फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, उसमें कुछ पढ़ा था? नहीं, माउंटेन्स पढ़ा था, है ना? अभी तो शुरू ही है। चलो, उसमें और मैंने बोला था क्या क्या पढ़ के आना? फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल लिखना वर्ल्ड की। कौन कौन सी एग्जाम्पल लिखी है आपने? चलो ब्लॉक को छोड़ो, फोल्ड ही इंपॉर्टेंट है। फोल्ड की कौन कौन सी लिखी है? यूरल्स कहां पे है? रशिया में। और कुछ नहीं लिखा क्या? एल्प्स तो इधर ही लिख दीजिए, रॉकीज भी इधर ही लिखा था। हाँ जी, एंडीज, एटलस, क्या एटलस भी आएंगे? हाँ, नहीं लिखाया नहीं है, मैंने बोला था जाकर लिखना, है ना? चलो ये लिख के आना आज भी आपके लिए का। और क्या बोला था? विंड्स भी देखना, वार्म विंड्स कौन सी हैं, कोल्ड विंड्स कौन सी, ठीक है ना? ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके पास साथ ही साथ एक आइडिया होता जाए, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था कि माउंटेन जो है वो 4 तरह के माउंटेन, ठीक है ना? माउंटेन जो है वो कितने तरह के हैं? 4। 1 मिनट में रिवाइज करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये चैप्टर भी फैक्चुअल है। चलो, तो क्या क्या पढ़ा था? कि हमने पहले पढ़ा था कि 2 फोर्सेस होती हैं, एक होती है कन्वर्जेंस और क्या होती है? डाइवर्जेंस, है ना? कन्वर्जेंस में कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं और यहाँ पे टेंशनल फोर्सेस होती हैं, यही पढ़ा था ना? और हमने पढ़ा था कि अगर ओशन और ओशन की प्लेट टकरेगी तो वर्ड होगा सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब हो गया कि जो एक प्लेट है वो लाइटर जो है अपलिफ्ट हो जाएगी, और जो डेंसर है वो कहां चली जाएगी? नीचे। और जहां पे भी सबडक्शन होता है, जैसे कैसे यहां से एक ओशनिक प्लेट आ गई है और यहां से दूसरी आ गई है, अभी आगे आगे आई, तो आगे आने पे क्या हो गया? मान लो ये डेंसर है, ये लाइटर है, तो डेंसर वाली कहां चली जाएगी? इस तरह से सबडक्ट हो जाएगी, ठीक है ना? और इसकी वजह से जो ये वाली है ये कहां? ऊपर को चली जाएगी, ऊपर को उठती जाएगी, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ओशन के अंदर यहाँ पे ट्रेंच भी बनते हैं। और जहां पे भी ये सबडक्शन होता है वहां पे एक तो वोल्केनिज्म दिखेगा हमें, है ना? और साथ ही साथ में अर्थक्वेक जो है वो दिखेगा। ये 2 चीजें वहां पे दिखनी ही दिखनी है। और ये हमने कहा था कि सबडक्शन वर्ड हम यूज करेंगे कहां कहां पे? जहां पे या तो ओशन कंटिनेंट कन्वर्जेंस होगा या ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा, ठीक है? दूसरा हमने कहा था कि कोलिजन। कोलिजन कहां पे होता है? कि जहां पे एक भी कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, दूसरी भी कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, उसको हम कहते हैं कोलिजन। और उस कोलिजन की वजह से क्रस्ट की डिस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए इनको हम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते थे। और डिस्ट्रक्शन से फोल्ड बनते हैं, क्या बनते हैं? और फोल्ड जो बनते हैं, उन्हीं फोल्ड का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला डिप्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इस तरह ऊपर वाला एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ठीक है? और ये कंप्रेशन जब होगा तो यहाँ पे फोर्सेज लगती हैं, यही हमारे लिए हिमालयस में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फोर्सेज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? कंप्रेसिव फोर्सेज। कौन सी फोर्सेज? कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है? फिर हमने कहा था कि इसी तरह से 2 थ्योरीज हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी अगर लिखना चाहते हो तो लिख के रखो। हमने फिर पढ़ा था कि माउंटेन भी 4 तरह के बनते हैं। कौन कौन सा? एक होते हैं फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन, और चौथा रिलिक्ट या रेसिड्यूअल माउंटेन्स, है ना? तो इसमें पहला पढ़ा था कि फोल्ड हो गया कौन से माउंटेन? जहां पे प्लेट 2 आगे टकरी, इस तरह से बन गया तो फोल्ड बन गया। ब्लॉक हो गया कि एक पार्ट ऊपर दूसरा पार्ट नीचे चला गया, तो ये हॉस्ट और ग्रेबन वाला पार्ट बनता था। तीसरा है वोल्केनिज्म, हो गया कि एक प्लेट आगे चल रही थी, दूसरी ऊपर से आई, वो सबडक्ट हो गई। सबडक्ट जहां पे हुआ वहां पे अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म होगा। बस ये और याद रखना है कि जहां पे भी कंप्रेसिव फोर्सेज लगेंगी वहां पे अर्थक्वेक होगा, वोल्केनिज्म। इसीलिए हमें हिमालयस में अर्थक्वेक दिखते हैं, वोल्केनिज्म नहीं दिखते, ठीक है ना? और चौथा हमने पढ़ा था कि रिलिक्ट माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो अपनी ओरिजिनल शेप में आज प्रेजेंटली मौजूद नहीं, ठीक है? अब इस पे 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, कुछ फैक्ट्स लिख के रख देना, फिर उसके बाद हम सीधे एक एक डिवीजन पढ़ते जाएंगे,
ठीक है, तो दो थ्योरीज हैं जो आपने थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। फर्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ के आए थे, जो जियोसिंक्लिनिकल डिप्रेशन बना था। जियोसिंक्लिनिकल डिप्रेशन मतलब कि हमने कहा था कि पहले जो है जमीन जो है वो एक ही कंटिनेंट, एक ही लैंड मास था जिसका नाम क्या था, पेंजिया, और इसके आसपास जो है वो क्या था, इसके आसपास क्या था, पैंथेलासा। पैंथेलासा जो था वो वाटर बॉडी थी, ठीक है ना, इसके आसपास पानी था, उसका नाम पैंथेलासा था। फिर मिलियंस ऑफ ईयर, फिर चलते चलते आगे जाकर ये ब्रेक होता है, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बनाता है, अंगारा लैंड, या दूसरा नाम क्या है, नहीं, लॉरेशिया, या तो अंगारा लैंड या तो, और दूसरा जो नीचे वाला हिस्सा बनता है वो इसका बन जाता है जिसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। फिर ये फर्दर ब्रेक हो जाते हैं। गोंडवाना जो अंगारा लैंड वाला हिस्सा है, अंगारा लैंड में अभी आपका प्रेजेंटली जो है नॉर्थ अमेरिका है, और साथ ही साथ में आपका यूरोप और एशिया वाला हिस्सा इसमें आता है जिसको अभी यूरेशिया कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, और ये भी फर्दर ब्रेक हो जाता है गोंडवाना। आगे जो प्रेजेंट डे हमारी मेजर प्लेट्स हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट नीचे है नहीं, और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इसी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से क्या होता है कि इंडियन वाला हिस्सा जो है वो मूव करता है कहां को, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, और इसके बीच में जो ये पानी आता है, ये जब ब्रेक होता है तो ये साइड वाला पानी इसके बीच में आता है। इसी पानी को हम क्या कहते थे, टेथिस सी, और इसी टेथिस सी के ऊपर क्या होता है कि फिर ये मूव करते करते यहां पे पहुंचता है। फिर जो पहली थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ही ड्रिफ्ट हो रही है, कहां को ड्रिफ्ट हो रही है, नॉर्थ को, तो ड्रिफ्ट होते होते यहां पे पहुंची, और यहां पे क्या हुआ कि इसकी सेडिमेंटल डिपोजिशन की वजह से, सेडिमेंटल डिपोजिशन मतलब इस प्लेट के आगे से सेडिमेंट कटते रहे, और वो डिप्रेशन जो है वो क्या होगी, फुलफिल होगी, और उस डिप्रेशन के फुलफिल होने के बाद जो अपलिफ्टमेंट हो गया, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हिमालय, ठीक है। तो पहली थ्योरी लिख देना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बस कुछ फैक्ट हैं जो आप इसके लिए एग्जाम के लिए याद रख सकते हो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पहला पॉइंट किसने प्रपोज किया है, बाय एल्फ्रेड वेगनर। तो लिख देना इट वाज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर, ALFERD, एल्फ्रेड WEGNER, in 1912, in 1912। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये क्या कहती है ये थ्योरी, लिख देना एक पॉइंट और। नेक्स्ट पॉइंट, पहला लिखा इट वाज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर इन 1900। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख देना अकॉर्डिंग टू हिम ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस एरा, CARBONI, ये बस टाइम पीरियड आप JKSSB के लिए टाइम पीरियड याद रख सकते हो, अगर एक्सट्रीम केस में कभी पूछ लिया गया। अकॉर्डिंग टू हिम ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस एरा, CARBONIFEROUS, कार्बोनिफेरस एरा, द इंडियन plate started moving towards northeast direction, northeast direction। नेक्स्ट पॉइंट, या उससे पहले ये लिख देना था, क्या लिखा था, ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस एरा अर्थ वाज, पहले ये नहीं लिखना, पहले लिखना अर्थ वाज ए सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया, अर्थ वाज ए सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया which was surrounded by a water body called Panthalassa, water body called Panthalassa। ब्रैकेट में पैंथलासा के सामने प्रेजेंट फॉर्म पैसिफिक ओशन, ब्रैकेट में सामने लिख देना
प्रेजेंट फॉर्म जो है वो क्या है, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, द डिवीजन ऑफ पैंगिया, प्रेजेंट फॉर्म जो है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो पेंथालासा है उसका प्रेजेंट फॉर्म जो है वो क्या है, पैसिफिक ओशन है, तो लिख के रख देना। दूसरा पॉइंट, द पेंजिया गॉट डिवाइडेड into 7 मेजर प्लेट्स। उससे पहले ये भी आप समझ के साइड को लिख के रख देना, पहले अंगारा लेन है ना, हम 7 मेजर प्लेट्स ही याद रख लेंगे क्योंकि एसएसबी में नहीं पूछा जाएगा, ये असल में जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। चलो लिख देना, क्या लिखा, द पेंजिया गॉट डिवाइडेड इनटू 7 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट कौन कौन सा, वही 7 मेजर पार्ट्स या प्लेट्स लिख दो, वो प्लेट्स। फर्स्ट कौन कौन सा, नॉर्थ, ऊपर वाला लिखना है तो ऊपर वाला लिख दो। क्या क्या, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका, अफ्रीकन ए से ही शुरू कर दो, पहले ए से अफ्रीकन, ए से अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरेशियन प्लेट, कॉमा 3 होगी, नॉर्थ अमेरिकन, कॉमा इंडो ऑस्ट्रेलियन, कॉमा साउथ अमेरिकन एंड पैसिफिक ओशन, पैसिफिक प्लेट। तो याद रखना है इनमें से 6 जो हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और पैसिफिक ओशन वाली जो प्लेट है वो ओशनिक प्लेट है, ठीक है। ये मेजर प्लेट्स हैं। उसके बाद छोटी छोटी भी कुछ प्लेट्स मैंने परसों बोली थी, एक नास्का प्लेट, एक कोकोस प्लेट, है ना, वो माइनर प्लेट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना इसमें, और यूरेशिया को ये भी लिख के रख देना। यूरेशिया जो है वो कौन सा, यूरेशिया जो है प्रेजेंटली कौन कौन सा एरिया कवर करता है, यूरेशिया का मतलब EU मतलब हो गया यूरोप, और साथ ही साथ में एशिया वाला हिस्सा। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, a deep geosynclinal GEOSYNCLICAL, जो आपने एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन पढ़ा है। सिंक्लाइन कौन सी होती है, नीचे जो डिप्रेशन होता है, तो डीप geosynclinal depression got filled with the sediments at the place of Tethys Sea, resulting into formation of Himalayas, और बाकी आपको पता है कि प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ था। नेक्स्ट लिख देना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें ऐड करके रख देना, जैसे थार डेजर्ट का एक पॉइंट इसी लाइन में नीचे लिख देना, आफ्टर द टेथिस सी गॉट डिसअपियर्ड, after the Tethys Sea got disappeared, the Thar Desert is considered as the remnant part of Tethys Sea। रेमिनेंट पार्ट ऑफ Tethys Sea, ठीक है। चलो दूसरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है ना। बस मैंने तो आपके लिए यही काम की है, वो प्रपोज किया है किसने, हेनरी हेस ने, लेकिन स्टडी करी है मॉर्गन ने, ठीक है ना। तो उसके कुछ फैक्ट्स मैं अलग से दे दूंगा आपको, लिख के कोई जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि वो जियोमॉर्फोलॉजी का हिस्सा है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, ठीक है ना। चलो
तो नेक्स्ट हेडिंग बना देना अब फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। अब हमने फिजियोग्राफी शुरू की थी, तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमने पढ़े थे कितने? जनरल इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इंडिया के वो कितने हैं? डिविजन्स ऑफ इंडिया जो है वो कितने हैं? 6 हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक तो हमने पढ़ा था, सबसे पहला हमने पढ़ा था एक जो है, अभी पढ़ा कुछ नहीं, माउंटेन्स है। माउंटेन्स के बाद दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा थर्ड डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। इस डेजर्ट को हिंदी में मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है, MARUSTHAL। तो उसके बाद चौथा इंडियन पेनिनसुला, द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। उसके बाद पांचवा कोस्टल प्लेन्स, और छठा आइलैंड। अब इनको एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम माउंटेन्स पढ़ी। माउंटेन्स को भी हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे माउंटेन्स बने थे? अगर हम देखें कि जब माउंटेन बने थे तो हम कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहती है कि क्या हुआ कि प्लेट जो है वो मूव करने लगी। इंडियन प्लेट जो है वो ड्रिफ्ट करते करते, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट के ठीक सामने यहाँ पे तैथिस सी था, है नहीं। तो ये प्लेट यहाँ से मूव करते करते एक टाइम आया कि यहाँ पे पहुंच गई, और फिर कंप्रेसिव फोर्सेस लगी, दो प्लेट्स का कोलिजन हुआ। एक का कोलिजन, इस प्लेट का कोलिजन किसके साथ? इसके साथ। तो यूरेशियन प्लेट जो है वो साइज में थोड़ी क्या है? बड़ी है, और ये जो है उससे कम साइज की थी। तो कम साइज होने की वजह से अब कोलिजन होगा, तो कोलिजन होगा तो एक जो है जो जितनी बड़ी है वो उतना ही ज्यादा फोर्स जो है वो क्या करेगा? उस पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जो कम है उस पर फोर्स उतना ही क्या होगा? अब ये जो है ये लगातार यहाँ से, ये जो है हम कहते हैं कि ये लगातार ड्रिफ्ट हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है। तो और ये भी कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 2.1 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली ड्रिफ्ट हो रही है। और इसी ड्रिफ्टिंग की वजह से जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो कंटिन्यूअसली अभी भी लग रही हैं इसके ऊपर। उस ड्रिफ्ट की वजह से अभी भी कभी कभी आपको अर्थक्वेक के, हमने यही पढ़ा कि कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक हो सकते हैं। तो कभी कभी अर्थक्वेक के झटके इस एरिया में दिखने को मिलते हैं। दूसरा, इसकी वजह से क्या हो गया, हमने वो भी पढ़ा कि जियोसिंक्लिकल डिप्रेशन, उसकी वजह से जो डिपोजिशन है वो भी हो रहा है। तो इसकी वजह से कंटिन्यूअसली अपलिफ्टमेंट भी होगा। उस अपलिफ्टमेंट की वजह से हिमालय की जो हाइट है, हिमालय की हाइट मतलब जैसे जो ग्रेटर हिमालय में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो प्रेजेंट, जो पहले हम पढ़ते थे 8848 मीटर्स, अभी कितनी है? 8848.86 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से? अब जो ही ये प्लेट्स यहाँ पे आके कंप्रेस करती रहेंगी तो अपलिफ्टमेंट होगा। तो ऊपर वाली साइड से जो है वो बड़ी प्लेट है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करिए। इस साइड से जो है वो क्या है? पहले ये भी कंटिनेंट है, ये भी कंटिनेंट है। कंटिनेंट कंटिनेंट कोलिजन होता है तो डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन होगा, ये क्रस्ट की लेंथ इतनी थी, इतनी थी। अब जो ही डिस्ट्रक्शन होगा तो ये डिस्ट्रक्शन होगा। अब अगर ये फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगी तो ये इसको कहां करेगी? पुश करेगी। मतलब ये ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करिए तो इसको पुश करेगी ना। तो ये पुश कर रही है, इसको ज्यादा पुश कर रही है, तो इसका स्लोप कैसा बन रहा है? इसका स्टीप है। इसका यही वजह है कि जो हमारे हिमालय का जो स्ट्रक्चर है उसको हम हॉक बैक स्ट्रक्चर कहते हैं। हॉक बैक का मतलब हो गया स्टीप स्लोप्स टुवर्ड्स द साउथ एंड जेंटल स्लोप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है ना। तो पहला, अब इसमें से भी हमने पढ़ा था कि माउंटेन्स को जो ही हम क्लासिफाई करते हैं तो माउंटेन्स को हम कहते हैं कि सबसे ऊपर वाले जो माउंटेन है वो हमारे ट्रांस हिमालयाज है। वो कौन से हैं? ट्रांस हिमालयस, है ना। तो हेडिंग बना दो, पहला माउंटेन्स, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, हेडिंग बना के पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इंडिया का वो कौन सा है? माउंटेन्स। और माउंटेन्स में सबसे पहला टॉपिक कौन सा? ट्रांस हिमालयस। और ट्रांस हिमालयस कौन सा? ऊपर करो, हाँ ऊपर क्या करना था? फिजियोग्राफी डिवीजन वो लिखा है हमने, है नहीं? वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है पहले शायद, ठीक है। चलो अच्छा, इधर ही रखते। तो ये आपका माउंटेन है। अब इन माउंटेन में हमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट, एक तो आपके ट्रांस हिमालयस पढ़ेंगे, और दूसरा उसके बाद हिमालयस,
हिमालयस के बाद पूर्वांचल, है ना, सबका तकरीबन तकरीबन मैंने लोकेशन बताया था कहां पर, ठीक है ना। उसके बाद हम जब इंडियन पेनिनसुला पढ़ेंगे तो उसमें माउंटेन्स इंडियन पेनिनसुला वाले उसी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला ट्रांस हिमालय, कौन से हिमालयस? ट्रांस हिमालयस। तो ट्रांस हिमालयस में हमने कहा था कि ट्रांस हिमालयस कौन से हिमालयस है? हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस वगैरह रहेंगे जो आपने याद करने हैं डेली बेसिस पे, है ना। तो जब 5 मिनट रहेंगे याद दिलाना, हम 5 मिनट में, लास्ट के 5 मिनट में नेशनल पार्क हर दिन एक एक स्टेट की याद करेंगे, है ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना, हर एक दूसरे एग्जाम में आता ही है। तो ट्रांस हिमालयस में सबसे ऊपर वाले रेंज जो है काराकोरम, हाँ जी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख और सबसे ऊपर वाला जो है काराकोरम, और इसी का एक्सटेंशन जो है वो कैलाश रेंज है, वो भी इसका ही हिस्सा है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालयस है इन्हीं का हिस्सा कैलाश रेंज भी है। कैलाश रेंज जो है वो तिब्बत में लाई करते हैं, ठीक है ना। तो कैलाश जो है वो भी एक्सटेंशन है किसका? लद्दाख रेंज। और ये भी याद रखना, अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, कुछ बुक्स में अब आपके ऑप्शन भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। कुछ ज्योग्राफर्स क्या करते हैं, जो जास्कर रेंज है उनको कंसीडर किया जाता है हिमालय का ही पार्ट, ठीक है ना। दो ही काराकोरम, लद्दाख और इसका एक्सटेंशन इंडिया से बाहर जो है वो कौन सा? कैलाश रेंज, वो माने जाते हैं ट्रांस हिमालयस का। तो सबसे पहला चीज, ट्रांस हिमालयस कौन से रिवर्स है? ट्रांस हिमालयस। इसी तरह जब हम रिवर्स में पढ़ेंगे तो हमें कुछ रिवर्स हैं जिनको हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स हो गए वो रिवर जो हिमालय की फॉर्मेशन होने से पहले से ही मौजूद थे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रास्ता जो है खुद ही कट करके इन हिमालय में से बनाया है, ठीक है ना। जैसे आपका इंदुस रिवर, सतलुज रिवर, सैंगपो रिवर, है ना। चलो तो लिख देना पहले ट्रांस हिमालयस, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय जो है वो किसका हिस्सा है। तो परसों मैंने बोला था कि हम कहते हैं कि हिमालय फॉर्मेशन हुई, ये यूरेशियन प्लेट थी, तो इंडियन प्लेट यहां से आते आते यहां टकरी, यहां पे टेथस थी था, तो यहां पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं इंडस सैंगपो सेच्योर जोन भी कहते हैं, ITSZ, ठीक है ना। कि अगर आप पूरा देखें ITSZ, इंडस सैंगपो, सैंगपो नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर का, किसमें? चाइना में। मतलब इस तरह से ट्रांस हिमालयस के ठीक नीचे आपको ऐसा जोन बनेगा जिसको हम कहेंगे, वो हम बाद में आएंगे। फिलहाल आप ट्रांस हिमालयस लिख के रखो। पहला ट्रांस हिमालयस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला, ट्रांस हिमालय इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। ट्रांस हिमालयस आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयस आर काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, इनका नॉर्थ टू साउथ याद होना जरूरी, ठीक है ना। नॉर्थ टू साउथ इनका काराकोरम, क्या क्या लिखा? काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। थर्ड, ज़ंस्कार पढ़ो, ये जास्कर है नहीं। नेक्स्ट थर्ड, इसके बाद थर्ड पॉइंट, कैलाश रेंज इज कंसीडर्ड एज, कैलाश रेंज is considered as extension of, Kailash range is considered as extension of Ladakh range outside India. Next, the highest peak of Trans Himalayas is K2 ORR Godwin Austen ORR Mount Kegar, QUGOR Kegar। मैं वापस से बोल रहा हूं, the highest peak of Trans Himalayas is K2 ORR Godwin Austen ORR Mount Kegar, ठीक है ना।
और इसकी हाइट भी ब्रैकेट में लिख देना 8611 मीटर, 8611 मीटर्स। इट इज वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक और प्रेजेंटली लोकेटेड है ये पीओके में, ये भी लिख के रख देना। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, इट इज वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक presently in POK. Next point, some other important peaks of some other important peaks of अभी पहले हमने जनरल ट्रांस हिमालय लिखी, ठीक है ना। अब एक पहले इसमें अलग अलग लिख देना। क्या क्या पॉइंट लिखे मैं वापस से बोल रहा हूं। पहला आपने लिखा कि जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो पहला पॉइंट यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। दूसरा ये जो है, हाँ जी, कौन कौन सा इंक्लूड है, 3 माउंटेन रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ऊपर से नीचे आना, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। तीसरा ये कि इसमें जो कैलाश रेंज है वो एक्सटेंशन है किसका, लद्दाख का, आउटसाइड इंडियन टेरिटरी। कहां पे लाई करता है, तिब्बत में, है नहीं, तिब्बत में। कैलाश कहां पे होके जाएगा, ठीक है, तिब्बत में, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद लिखा कि टोटल जो अगर हम पूरा ट्रांस हिमालय देखें तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना। अब काराकोरम, काराकोरम में क्या ही इंपॉर्टेंट है, कुछ पीक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, इसी के साथ कोई जरूरत नहीं अलग से काराकोरम लिखनी, लिख दो आगे। सम इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ काराकोरम आर, सम इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ काराकोरम रेंज आर गशीरब्रह्म, GASHER, गशीरब्रह्म, GASHER, गशीरब्रह्म एंड मशीरब्रह्म। GASHER स्पेलिंग खुद लिखनी होती है, गशीरब्रह्म एंड MASHER, मशीरब्रह्म। बशीर लिख दो, ये घर में आप कभी कुछ भी लिख दो, घर में जाकर ठीक करना, बशीर था कि कशीर था, है नहीं। गशीरब्रह्म एंड मशीरब्रह्म, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, सम इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम रेंज आर सियाचिन ग्लेशियर, कॉमा हिस्पर, HISPER, हिस्पर, कॉमा बालतोरो, BALTORO, बालतोरो एंड, वापिस से बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आर सियाचिन, HISPER, हिस्पर, कॉमा बालतोरो एंड BIAFO, BIAFO, BIAFO। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, इसी का दूसरा रेंज है। और ये जो है, जो गॉडविन ऑस्टिन है K2, वो लाई करती है किस माउंटेन रेंज में, किसमें, काराकोरम में ही लाई। ट्रांस हिमालय की टोटल अगर हाईएस्ट पीक देखी जाए तो K2 है। ट्रांस हिमालय मींस ये तीनों रेंज है ना, तो इन तीनों में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो किसमें है, यहाँ पे लाई, ये K2, और K2 प्रेजेंटली लाई करती है POK में, ठीक है ना। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो लद्दाख, लद्दाख का मतलब ये लद्दाख वो नहीं जो आप टेरिटरी की बात कर रहे हो, लद्दाख माउंटेन रेंज की बात कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ जी, लिख देना, लद्दाख जो है पहली चीज लाई करता है कहां पे, साउथ ऑफ काराकोरम, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, इसमें बस एक पॉइंट याद रख देना, इंपॉर्टेंट जो है हाईएस्ट पीक है इसकी, तो वो क्या है, राकापोशी। तो लिख देना एक लद्दाख की राकापोशी, हाँ, राकापोशी इज हाईएस्ट पीक इन लद्दाख रेंज। हाँ जी, इसके सामने एक पॉइंट और लिख देना, इट इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स
वर्ल्ड्स हाई स्लोप पीक, सेकंड तो लिख के आगे हैं ऊपर, अभी वापस से सेकंड क्या लिखना है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना। ये और क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख रेंज जो है वो किन दो माउंटेन रेंज के बीच में लाई करता है, तो किन दो के बीच में, तो लिख देना लद्दाख रेंज लाइज बिटवीन कराकोरम रेंज एंड, पीछे रह लिख दो फिर तीसरा पॉइंट, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज लाइज बिटवीन कराकोरम एंड जास्कर रेंज। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्लोप पीक। नेक्स्ट लिख देना। नेक्स्ट थर्ड जास्कर, हाँ जी, हाँ वो भी साल्तुरो माउंटेन्स, वो तो पढ़ के आगे, वो भी कराकोरम में लाई करते हैं। किसमें मतलब नहीं, अब इसमें जब हम JNK वाला पार्ट पढ़ोगे तो JNK वाले में फिर अगर प्रेजेंटली देखो, जैसे ये राकापोशी जो है ये लाई करती है कहाँ पे, ये भी POK में लाई करती है, ये भी लिख के आती है, ठीक है। जब हम JNK वाला कवर करेंगे ज्योग्राफी, तब हम वो पीक्स भी लिखेंगे कि जो प्रेजेंटली क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अलग हो गया, तो प्रेजेंटली जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में लाई करती है ये JNK में लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट लिख देना जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, जास्कर रेंज लिख देना। इट lies to the south of Ladakh range। जैसे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में क्या लिखा था, कहां पे लाई करता है, हाँ जी, कहां पे, कराकोरम, है नहीं, हाँ जी, उसको व्हाइट वाटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, से क्या लिखा, जास्कर रेंज, है नहीं, जास्कर रेंज, द हाईएस्ट पीक इन जास्कर रेंज इज माउंट कामेट, KAMET, और ये लाई करती है उत्तराखंड में, इसीलिए इसी वजह से यहां सुन लो, पहले लिख देना, द हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर रेंज इज माउंट कामेट, KAMET, कामेट, ठीक है ना, और ये लाई करती है उत्तराखंड की बाउंड्री पे, ठीक है ना, लाइज इन उत्तराखंड। इसीलिए क्या हो रहा है कि कुछ जियोग्राफर्स जो हैं वो किसको, जास्कर को ग्रेटर हिमालयस का ही पार्ट मानते। तो याद रखना ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस, ऑप्शन हो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, तब जास्कर को आपने ट्रीट करना ही करना है, किसमें डिपेंड करता है आपको ऑप्शन क्या है। अगर आपके पास क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस, ऑप्शन है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और साथ में ग्रेटर हिमालयस लिखती है, ठीक है, तब आप ग्रेटर हिमालयस को बाहर कर दो। डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया। यूजुअली ब्रॉडली जो क्लासिफाई किया जाता है वो इतना ही किया जाता है, कराकोरम, लद्दाख, ठीक है ना, कराकोरम, लद्दाख, फिर उसका एक्सटेंशन ही कैलाश, ठीक है ना। उसके बाद नीचे कहा जाता है कि यहां से एक रिवर फ्लो करता है, मतलब जिसको हम पढ़ के आए थे परसों कि हमने कहा कि एक रिवर है यहां से, नेपाल में यहां से फ्लो उगता है, कौन सा, हाँ जी, कौन से ग्लेशियर से, चेमयांगडोंग ग्लेशियर, ठीक है ना। तो इस चेमयांगडोंग ग्लेशियर से एक रिवर इस तरह से फ्लो करता है ईस्टवर्ड, फिर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, तो रिवर इंदुस। दूसरा रिवर यहीं से इसके ठीक सीध में यहीं से इधर को मुड़ता है, फिर इस तरह से आता है, फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम इधर सेंगपो है, इसका नाम सेंगपो है और इसका नाम इंदोस है। तो इसीलिए इस जोन को हम कहते हैं इंदोस सेंगपो सेचुर जोन, आई इंदोस, टी सेंगपो, SATURE, सेचुर। सेचुर का मतलब हो गया कि ऐसा लगता है कि जैसे एक ही पॉइंट से निकले हुए तो जुड़े हुए, ठीक है ना, तो एक्सटेंशन बनता है। फिर उसके नीचे जब आते हो तो कंप्रेशन हुआ,
उसके नीचे आओगे तब कंप्रेशन हुआ था, और वही कंप्रेशन जो है, उस कंप्रेशन की वजह से जो है आपके क्या बने थे, ग्रेटर हिमालय। उसी में कुछ इसको जो इस हिस्से को है वो कंसीडर कर देते हैं जास्कर, कुछ मानते ही, ठीक है ना। अब आपके ऑप्शन पे आपको वैसे इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखना है कि अगर आपके ऑप्शन में ट्रांस हिमालयस आ गया और पूछा है कि कौन सा ट्रांस हिमालयस का पार्ट नहीं है, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम तो डेफिनेटली है, तो जास्कर आप बाहर कर सकते हो। अगर ये तीनों हो, लद्दाख, कैलाश और जास्कर है, इसके बाद कोई चौथा है तो वो बाहर कर देना है, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट, कैलाश रेंज। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो कामेट वाली माउंटेन पीक है वो लाई करती है उत्तराखंड में, वो हिस्सा बनती है ग्रेटर हिमालयस, किसका, ग्रेटर हिमालयस, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट लिखते ना, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज, इट लाइज इन तिब्बत, it lies in Tibet. Next point, Kailash range is considered as abode of abode of Lord Shiva. ABODE, abode of Lord शिवा, ठीक है। और ये जो है बुद्धिस्ट के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट, जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है। तो बुद्धिस्ट की यहाँ पे एक पीक है जिसको हम कहते हैं बुद्धिस्ट कॉल्ड इट माउंट सुमेरु, तो लिख के रख देना, बुद्धिस्ट कॉल्ड इट एज, हाँ, बुद्धिस्ट कॉल इट एज माउंट सुमेरु, SUMERU, सुमेरु, ठीक है। हाँ क्या है, क्या करता है, हाँ वो माने जाता है, इसीलिए कि वो माने जाते हैं कि सनराइज की वजह से उनके लिए इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बना देना, नेक्स्ट हेडिंग। अब पहला ट्रांस हिमालयस और दूसरा हिमालयस। मैं वापस से बोल रहा हूं कि आपका 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में से पहला, हाँ जी, पहला माउंटेन में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पीक्स हैं जो आपने याद रखनी है, वो यही बात, ठीक है। ट्रांस हिमालयस का पार्ट कौन कौन सा है, फिर जब रिवर पढ़ेंगे तो आपने ये देखना है कि रिवर इंदुस जो है वो किस किस के बीच में से फ्लो करती है, लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच में, ठीक है ना। इसी तरह आपका जो प्रेजेंट लद्दाख है वो कहाँ पे लाई करता है ना। तो वो सारी चीजें आपने बाद में, हम जब रिवर्स पे आएंगे तभी देखेंगे, और पासेज में, ठीक है ना। चलो अब ट्रांस हिमालयस में आपके काराकोरम, लद्दाख ये हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके लिए हिमालयस। तो हिमालयस में क्या क्या पढ़ना है कि हिमालयस में एक तो आपका ग्रेटर हिमालयस, फिर उसके बाद लेसर हिमालयस, फिर उसके बाद शिवालिक। तो ये 3 रेंज जो है ये आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है, और इसकी कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने, ठीक है ना। तो पहला चीज कि ग्रेटर हिमालय जो है वो बने हैं, किसके बने हुए, कंप्रेशन हुए, क्या हुआ है, कंप्रेशन हुए, नहीं, कंप्रेसिव फोर्सेस लगी हैं तभी जाकर क्या बने, ग्रेटर हिमालयस। अब इस ग्रेटर हिमालयस के ऊपर अगर हम फिगर को बनाएं तो ऊपर से इस तरह आपका एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, या मैं बोलूं काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद यही जो आपका इंदुस और ITSZ, ठीक है। इसके बाद जो रीजन आपका बनता है वो आपका क्या बनता है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना। तो पहली चीज ग्रेटर हिमालयस का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है कि ग्रेटर हिमालयस का एक्सटेंशन है JNK में POK से। POK में एक पीक है जहां पे, जिसका नाम क्या है, नांगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से एक्सटेंड करता है ये कहां तक, नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में जाकर, है ना। फिर वहां से ये क्या करता है कि ये एक सिंटेक्शियल बैंड है, फिर ये साउथवर्ड्स मूव कर देता है, ठीक है। तो पहला, अब इसमें ग्रेटर हिमालयस जो है, अब मुझे बोलो ऊपर से ट्रांस हिमालयस है, ये ट्रांस हिमालयस की 2 पीक्स हैं, ये वाले ट्रांस हिमालयस। फिर ये आपका इंदुस जो रिवर है, यही हो गया ना, इंदुस हो गया ना, किस किस के बीच में, ये काराकोरम है, ये कौन सा रेंज है, लद्दाख। तो लद्दाख और किसके बीच में,
ग्रेटर हिमालय आएगा आपके आंसर में, तब भी अगर ऑप्शन में अभी आप याद करके रख लो। फॉर एग्जांपल आपने याद करके रख दिया कि इंदौर जो है वो फ्लो करता है बिटवीन जास्कर एंड लद्दाख, और ऑप्शन में आ गया इंदौर फ्लोज बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख, काराकोरम एंड ग्रेटर हिमालयस, लद्दाख एंड ग्रेटर हिमालय, जास्कर वाला पार्ट ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने इसीलिए ये वाला जोन याद रखना कि ITSZ इसी में इंदुस लाई करता है, और ये पार्ट लाई करता है किस किस के बीच में, ऊपर से लद्दाख है, नीचे से कौन सा, ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, जब रिवर्स में पढ़ेंगे तो इसको याद रखना। फिर ऑप्शन डिपेंडेंट है आपका, अगर जास्कर होगा तो जास्कर मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाएगा उस टाइम, है ना, तब वो पर्टिकुलर उसी एरिया की बात कर रहे। अगर उसने ग्रेटर हिमालय दिया वो भी सही है, ऐसा नहीं कि आपने जास्कर याद कर लिया है तो वही सही हो जाएगा, फिर आप चले जाओगे कि अब सही यही मानना ही मानना है, तो ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट जो है वो क्या है, जास्कर है, ठीक है ना। तो लिख देना पहला। अब ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय पहला, कि ग्रेटर हिमालय हमें क्वेश्चन पहला ही पूछा जाए कि ग्रेटर हिमालय जो है वो कौन से सी की जगह बने हुए। पहली चीज कि क्या ग्रेटर हिमालय जो है वो बने हैं ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस या कंप्रेसिव फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्सेस किस किस के बीच में कंप्रेसिव फोर्सेस एग्जर्ट हुई, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में। तो लिख देना पहला पॉइंट, हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस आर फॉर्मड, पहला पॉइंट, ग्रेटर हिमालयस आर फॉर्मड ड्यू टू द compressive forces, due to the compressive forces between the Indian plate and Eurasian plate, Indian plate and Eurasian plate. नेक्स्ट पॉइंट, या इसी के साथ लिख देना ब्रैकेट में, एट द प्लेस ऑफ टेथिस सी, एट द प्लेस ऑफ टेथिस सी। ग्रेटर हिमालयस के कुछ और नाम भी हैं। ग्रेटर हिमालयस को हम हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री, है नहीं। हिमाद्री मीन्स वो जो, हिम मीन्स ऊंची चोटियां जो बर्फ से ढकी हुई रहती है, ठीक है ना। तो ग्रेटर हिमालयस आर आल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री। अब ये मुझे बोलो ये इनर हिमालयस होंगे कि आउटर, हम इंडिया पढ़ रहे हैं तो इंडिया हमारा इधर से शुरू है, इधर नीचे नीचे जा रहे हैं, तो इधर नीचे, तो ये जो है इनको हिमालयस को हम इनर हिमालयस भी कहते हैं। इनर मतलब हो गया इंडियन प्लेट से ऊपर है और ऊपर से ट्रांस हिमालयस के बीच में, तो नीचे नीचे को आएंगे तो तभी आउटर हिमालयस बनते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, क्या लिखा, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री और आर इनर हिमालयस, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन, कहां से एक्सटेंशन है, ग्रेटर हिमालयस एक्सटेंड फ्रॉम नंगा पर्वत, NANGA नंगा पर्वत, तो ये इसकी है एक पीक भी है नंगा पर्वत, अप टू नामचा बरवा, NAMCHA नामचा बरवा, नामचा बरवा। नेक्स्ट पॉइंट, the length of Himalayas is approximately 2500 मीटर के किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, the highest peak of Greater Himalayas is Mount Everest. The highest peak of Greater Himalayas is Mount Everest. Mount Everest का दूसरा नाम भी है क्या, पहले हाइट लिख देना ब्रैकेट में, हाइट 8848.86 सेंटीमीटर, मीटर्स, सेंटीमीटर नहीं लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ये कहां पे लाई करता है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, बोलो जी, K10 नहीं, माउंट एवरेस्ट का
क्या बोला जाता है? चलो आपके लिए क्वेश्चन है, बाकी पहले और लिखो। पहले क्या लिखा? हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट, हाईएस्ट पीक इज, नेक्स्ट पॉइंट, द विड्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज, दोनों में नाम अलग अलग। द हाईएस्ट क्या लिखा? द विड्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इन, ये साइड कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर वाला साइड, ईस्टर्न के वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न से, ये वेस्टर्न साइड, ये कौन सा? ईस्टर्न साइड। तो याद रखना है कि हिमालयाज की विड्थ जो है वो इस साइड में ज्यादा है, इस साइड में कितनी है? तो इस साइड में कितनी है? अराउंड 500 मीटर्स। ठीक है, तो लिख देना सिर्फ ग्रेटर हिमालयाज की बात। नेक्स्ट लिख देना, द विड्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज अराउंड 500 मीटर्स इन वेस्ट, मीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, इन वेस्ट एंड अराउंड 150 इन ईस्टर्न। बस इतना याद रखना। ये चीज एक और याद रख लो, सुन लो। यहाँ पे जो भी वैल्यू रेंज में होते हैं, ठीक है ना, जो भी वैल्यू रेंज में होते हैं, रेंज का मतलब हो गया, एक बुक में आपने देखा तो 400 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो वैल्यू पे क्वेश्चन बनना कम हो, लेकिन उस पे इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि द विड्थ ऑफ हिमालयाज, द विड्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज मोर इन वेस्टर्न साइड देन इन ईस्टर्न साइड। तो इस तरह से याद रख सकते हो। विड्थ याद रखो ना रखो, लेकिन ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, और ये भी याद रखना कि हिमाद्री, इसको हिमालयाज को हिमाद्री सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्नो कैप से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम हिमाद्री या हिमवन भी है नहीं। हाँ जी, चलो जी। सागर माथा इसका नाम है किसका? माउंट एवरेस्ट का, है ना। सागर माथा भी है और भी एक नाम है चोमोलोंगमो, तो लिख देना ये दोनों नाम लिख देना। माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड एज, हाँ जी लिख दो, माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड एज या नोन एज, माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड एज सागर माथा, SAGAR, सागर MATHA, सागर माथा इन नेपाल, एंड चोमोलोंगमो CHOMOLUNGMO या MA, चोमोलोंगमो या MA, चोमोलोंगमो इन चाइना, वही तिब्बत होगी। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लिख देना सम इंपॉर्टेंट, ये जरूरी याद रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको बहुत सारी पीक्स हैं, ठीक है ना, उन पीक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? वो पीक्स इंपॉर्टेंट हैं जो इंडिया में लाई करती हैं, जो कहां पे? अब क्वेश्चन आपको इंडिया में पूछ, जैसे कंचनजंगा जो है वो लाई करता है सिक्किम में, लेकिन सिक्किम का नेबरिंग कंट्री कौन है? नेपाल एक साइड से, तो भूटान है नहीं, चाइना ऊपर वाले साइड से, तो सिक्किम और नेपाल के बीच में ये चोमोलोंगमो जो है ये अब भी डिस्प्यूटेड, ठीक है ना, तो कुछ हिस्सा उसमें भी लाई करता है, लेकिन हम मानते हैं कि चोमोलोंगमो ये जो है सिक्किम में, कंचनजंगा जो है ये इंडिया में लाई करता है सिक्किम में, और इंडिया की प्रेजेंट टेरिटरी में जो कंट्रोल, एक है इंडिया की टेरिटरी, दूसरी है कंट्रोल टेरिटरी, तो कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी में जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन है? सबसे ऊपर जो है वो हमने लिख दिया, कौन लिख दिया? माउंट एवरेस्ट। कितना? 8848.86 सेंटीमीटर, दूसरा मीटर्स 86 सेंटीमीटर तो, और 8848.86 मीटर, और उसके बाद 8611 मीटर जो है वो कौन है? नहीं, 8611 मीटर जो है वो है K2, 8598 मीटर जो है वो कंचनजंगा। पहले इस तरह नहीं लिखना, अभी उधर एक एक स्टेट करके चलेंगे कि ग्रेटर हिमालय का एक्सटेंड है ना। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रेटर हिमालय जो है वो एक्सटेंड करते हैं किस किस स्टेट के थ्रू इंडिया में पास होते हैं, तो किस किस स्टेट से? नंगा पर्वत से शुरू करेंगे। नंगा पर्वत लाई करता है POK, मतलब जो लद्दाख वाला हिस्सा था JNK वाला, तो JNK से शुरू करेंगे, तो JNK से भी पास होता है। उसके बाद हिमाचल से भी, है ना, फिर कुछ उत्तराखंड से भी, फिर आगे सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये स्टेट्स हैं, ये भी याद रखना है। ये स्टेट जो है यहां से कहां से पास होता है लिखते रहना। ग्रेटर हिमालय पासिस थ्रू
पीओके, पीओके अभी जो है वो कौन सा हिस्सा चला है, पहले जेएंडके का था, तो अब पीओके जो है हिस्सा वो कौन सा है, गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया ऊपर वाला, हाँ, तो जेएंडके वाला जो वो वाला हिस्सा जो आप पीओके लिख के रख देना। तो इंडियन जो है वो कहां कहां से पास होता है, पीओके मतलब नंगा पर्वत जो है वो कहां पे लाई करता है, अर्लीस्ट जो जेएंडके था, ठीक है ना, तो अर्लीस्ट जेएंडके से, दूसरा हिमाचल से पास होता है, लिख देना हिमाचल, उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट स्टेट्स, जेएंडके है नहीं, जेएंडके, दूसरा हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो 5 स्टेट से। और ये भी याद रखना कि इसके नीचे जो ही आप जाओगे तो कंप्रेशन के बाद जो है कुछ टाइम के बाद ब्रेक लग जाता है, क्योंकि एकदम कंप्रेस हुआ फिर ब्रेक लग जाता है, उस एरिया में आपको कुछ नहीं मिलता, उस एरिया में आपको फिर इस तरह से डिप्रेशन जैसी मिलती है। मतलब बनता कैसे है ये हिमालय, कि इस तरह से हुआ कि पहले आपके ट्रांस हिमालयस एग्जिस्ट करते थे, फिर हिमालयस का कंप्रेशन हुआ, तो हिमालयस की वजह से फोल्ड हुआ, फिर कुछ टाइम के लिए कंप्रेशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, तो मतलब उतनी हाईएस्ट पीक नहीं बनी, ठीक है ना, फिर उसके नीचे फिर जो है इस तरह से फॉर्मेशन होती हुई, तो मतलब हिमालय फिर कंप्रेशन, और इस कंप्रेशन या डिप्रेशन में ही आपको वैलीज की फॉर्मेशन दिखेगी, ग्रासलैंड्स की फॉर्मेशन दिखेगी, है नहीं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो है फिर लेसर हिमालयस आपके बनते हैं, फिर शिवालिक जो आपके फुट हिल्स। तो जो ही हम ऊपर से नीचे आएंगे, जो हाइट ऑफ हिमालयस है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, हाइट ऑफ हिमालयस क्या है। दूसरा ये भी याद रखना है कि जो इन हिमालयस में फर्क है, जो ग्रेटर हिमालयस हैं वो एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन्स है, वो क्या है, जो लेसर हिमालयस हैं वो सारा नॉर्थ ईस्ट तक नहीं जाता, ठीक है, वो अलग अलग रेंज है, ठीक है ना। दूसरा पहले इसमें लिख देना ग्रेटर हिमालयस में एक और पॉइंट, कि जो ग्रेटर हिमालयस है इनकी एवरेज एलिवेशन जो है, जो इनकी एवरेज एलिवेशन, मतलब ग्रेट एवरेज एलिवेशन का मतलब क्या होगा कि इनके, अगर आप ग्रेटर हिमालयस में जाओगे तो आपको तकरीबन हर एक चोटी की हाइट जो है वो अराउंड 6000 टू 6100 मीटर तक मिलती है। तो लिख देना द एवरेज एलिवेशन ऑफ ग्रेटर हिमालयस इज 6100 मीटर्स, 6000 से 6100 मीटर लिख के रख देना, 600 टू 6100 मीटर्स, ठीक है। इसका मतलब ये भी पूछा नहीं जाएगा, है ना। चलो कुछ चीजें हैं जो आप खुद से सोच सकते हो कि रेंज वाला क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा। अब आपके जहन में इतना याद रहा, है ना, तो इसका मतलब इसके बीच में किसी एवरेज का मतलब हो गया कि इसकी कोई हाईएस्ट पीक इससे ऊपर भी हो सकती है और कुछ इससे नीचे भी हो सकती है, इन टोटल ये एवरेज। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, सम इम्पोर्टेंट। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछूं कि जो ही ऊपर हम जाते रहेंगे, हाइट जो ही माउंटेन की बढ़ती जाती है, उतना ही टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, उतना ही टेम्परेचर क्या होता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, क्या कहते हैं, वो हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा ये चीज है कि हर प्लांट को जो है वो सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए क्या, ग्रो करने के लिए। और हम कहते हैं कि जो ही ऊपर जाएंगे, हिमालयस की एवरेज हाइट जो है वो 6100 मीटर कर दी, और इसको हमने नाम भी दे दिया, क्या नाम दे दिया, हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब हो गया वो माउंटेन रेंज जो मेजर टाइम में स्नो कवर्ड रहेंगे। तो मैं बोलूं कि जो ही आप ग्रेटर हिमालयस को ऊपर चढ़ते जाओगे तो उसके ऊपर जो वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन मतलब जो प्लांट कवर होगा, तो ऊपर जाओगे तो वेजिटेशन को क्या होगा, कम, तो उसी को हम क्या कहते थे, ट्री लाइन। यही बोला था ना मैंने कि आप ट्री लाइन और स्नो लाइन पढ़ के आना। क्या पढ़ा, हाँ स्नो लाइन, हाँ टॉप से नीचे आते जहां तक बर्फ पड़ती है। हाँ जी महक, आप क्या बोल रहे थे, जो एरिया जहां तक स्नो, वो भी वही बात है नहीं। चलो तो लिख देना। तो अब वेजिटेशन के बारे में अगर मैं ग्रेटर हिमालय का स्टेटमेंट बोलूं कि जो वेजिटेशन है
विद द हाइट वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मैं ये बोलूं कि जो हाईएस्ट पीक्स हैं तो उन पे हाइट क्या होगी, हाइट ज्यादा है तो वेजिटेशन क्या होगी। तो इसलिए आपको ग्रेटर हिमालय की ज्यादातर चोटियां जो हैं वो वेजिटेशन लेस दिखती है। ठीक है, तो लिख देना एक पॉइंट और लिख देना, ड्यू टू हाइट वेजिटेशन इज लेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको जनरल ओरिएंटेशन पता चल गई, अब आपको पूछ लिया जाए, अब आपको पूछ लिया जाए कि जो नॉर्थ ये वाला हिमालयस आपके आपने पढ़े कि ग्रेटर हिमालयस एक्सटेंड करिए कहां से, नमगा पर्वत से नामचा पर्वत, ठीक है ना। तो यहां पे इधर भी हमने देखे माउंटेन, इधर भी हाईएस्ट पीक है, इधर भी माउंटेन, ठीक है ना। अब माउंटेन की जो ज्यादातर हाइट्स हैं वो इस रीजन में या इस रीजन में, ठीक है ना। जैसे इधर माउंट एवरेस्ट मिलती है, इधर आपको है ना, और भी नंगा पर्वत केटू ट्रांस हिमालयस में चला गया तो आपको हाइट इधर दिखती है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो स्नो लाइन है वो किस साइड में कम होगी, स्नो लाइन नहीं ट्री लाइन, पहले ट्री लाइन जो है वो किस साइड में कम होगी, इस साइड में कम होगी या इस साइड में कम होगी। ईस्टर्न साइड में जो है वो स्नो लाइन ट्री लाइन जो है वो क्या है, इसका मतलब क्या होगा, हाँ पक्का। फिर अगर इसका मतलब ईस्टर्न में आप बोल रहे हो कि अगर ट्री लाइन जो है वो क्या है, ट्री लाइन आप बोल रहे हो ईस्टर्न साइड में लेस है, ज्यादा है या मोर है, चलो ईस्ट में मोर है, ईस्ट में लेस है, ये क्या है, मोर है, हाँ। चलो अभी नहीं मुझे सुनना, आप मुझे कल बताना है, आपको मैंने बोल दिया, ये इतना बोल दिया ना। वेजिटेशन पहली चीज, ट्री लाइन आप समझ गए, ट्री लाइन क्या हो गया, ट्री लाइन क्या हो गया, जहां तक हमें वेजिटेशन दिखती है। तो इससे मतलब मैं ये कंक्लूड करूं कि जिस साइड में पीक्स की हाइट जितनी ज्यादा होगी, जिस साइड में, जैसे इस साइड में पीक की हाइट जो है वो एवरेज 6000 और इस साइड में एवरेज हाइट जो है वो मान लो 5000 ही है ना। अब मैं पूछूं कि ट्री कवर किधर ज्यादा, स्नो लाइन नीचे किधर होगी, इधर होगी कि उधर होगी, स्नो लाइन नीचे किधर होगी, इसमें नीचे होगी कि उसमें, इसमें नीचे होगी कि इसमें नीचे होगी, हाँ स्नो लाइन समझ रहे हो ना, स्नो लाइन नहीं ट्री लाइन, पहले स्नो लाइन, ट्री लाइन किसमें कम होगी, वेस्ट में कम होगी या इसमें कम होगी, वेस्ट में कम होगी, क्यों कम होगी, अच्छा सुनो। चलो दूसरा क्वेश्चन, फिर आप अच्छे से ये करोगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जो ट्री लाइन और स्नो लाइन की आप बात कर रहे हो, हम कहते हैं ये ट्री लाइन, आपने बोला कि ट्री लाइन वो है जब हम जहां तक एक वेजिटेशन या फॉरेस्ट कवर आपको दिखता है। ये भी पढ़ लिया कि जो ही हाइट बढ़ती जाएगी फॉरेस्ट कवर डिक्रीज होता जाएगा, फॉरेस्ट कवर क्या होता जाएगा। अब फॉरेस्ट कवर इसका मतलब जहां से जितनी ज्यादा हाइट होगी, जहां पे जितनी ज्यादा हाइट होगी, मान लो उस एरिया में फाइट इसमें हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें बर्फ जो है वो कहां तक आई होगी, नीचे तक कि ऊपर तक, नीचे तक। हाइट ज्यादा है तो बर्फ नीचे तक आएगी, और इसमें जो है हाइट क्या है, कम, हाइट कम है तो बर्फ क्या होगी, है ना। बर्फ कहां पड़ती है, हायर आल्टीट्यूड्स के लोअर आल्टीट्यूड, हायर आल्टीट्यूड्स, तो हायर आल्टीट्यूड्स है तो इसका मतलब अगर बर्फ में मान लो 45 और 100 मीटर तक ही पड़ती है तो ज्यादा किधर पड़ी है, स्नो लाइन किधर नजदीक नीचे आई है, इधर नीचे आई है कि उधर नीचे आई है, किधर नीचे आई, इधर नीचे आई है ना। तो इसी तरह ट्री लाइन को भी इफेक्ट करिए, ठीक है ना। ये आप मुझे बताना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए लेकिन आप मुझे बताना, छोड़ो इसको, वरना इसी पे रह जाएंगे, आगे बढ़ो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, अभी नहीं, अभी 3:30 तक क्लास नहीं, आप मुझे बोला है 3:30 तक। चलो अब देखो सब इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ, देखो सब इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ, इतना ज्यादा अगर डिस्कस करते रहे फिर टाइम ही इसी तरह निकल जाएगा, है ना। और आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना वेजिटेशन। नेक्स्ट देखो, देखो द इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर, हाँ फर्स्ट इधर से ही आते हैं, ठीक है ना, इधर से ही आते हैं। फर्स्ट नामचा बरवा, नामचा बरवा इन अरुणाचल प्रदेश,
सेकंड नमचा बरवा इन अरुणाचल प्रदेश, सेकंड कंचनजुंगा KANCHANJUNGA, स्पेलिंग आप खुद देखोगे है नहीं, कंचनजुंगा इन सिक्किम, इसको याद करके लिख के रख देना। हाइट इसकी है 8598 मीटर्स, इट इज द हाईएस्ट 8598 मीटर्स, इसके साथ ही साथ लिख के रख देना इट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड एरिया, टेरिटरी लिख दो या एरिया लिख दो। नेक्स्ट लिख देना। और इंपॉर्टेंट पीक्स हैं मकालू MAKALU, मकालू कॉमा, एवरेस्ट तो लिख दिया ना, एवरेस्ट लिख दिया नहीं। दूसरा मनसालू MANSSALU, मकालू कॉमा मनसालू कॉमा, अन्नपूर्णा ANNAPURNA एंड धौलागिरी। तो ये सारी, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से इंडिया में कौन कौन सी नहीं है, ये सारी की सारी इंडिया में नहीं है, इनको स्टार मार्क करके रख देना। कौन कौन सी 5 आपने इधर ही याद रखनी है। मैं वापस से आ रहा हूं। पहला यहां से नामचा बरवा लाई करता है अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा इधर को आओगे सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा में कुछ पार्ट जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड है नहीं, लेकिन लाई करता है इंडिया के सिक्किम स्टेट में। उसके बाद 5 जो है माउंटेन रेंज वो याद रखने हैं कि वो नेपाल में लाई करते हैं, ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। कौन कौन सा? एवरेस्ट से शुरू करो, सबसे पहले एवरेस्ट, फिर उसके बाद मकालू और मनसालू, कितने हो गए 3, अन्नपूर्णा कितना हो गया 4, और कौन सा धौलागिरी। ये पांचों के पांचों जो है लाई करते हैं नेपाल में, लिख के साइड को रख देना, ठीक है। स्टेट वो आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं, अभी उधर नहीं पहुंचे। नेक्स्ट लिख देना नंदा देवी, इसके बाद नंदा देवी कौमा बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ कौमा त्रिशूल हिल्स, कॉमा TRISUL, ठीक है ना, त्रिशूल हिल्स एंड नीलकंठ हिल्स NEELKANTH, नीलकंठ हिल्स लाई इन उत्तराखंड। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में बोलूंगा, आंसर आप क्या दोगे। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग, लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी से, विच अमंग द फॉलोइंग is which among the following is the highest peak of India which is undisputed। अभी मैंने ऑप्शन ही नहीं बोला, आपने आंसर बोल दिया। कंचनजंगा को अभी मैं बोल के आया है ना। देखो नेक्स्ट, देखो जी, ऑप्शन है पहला नंगा पर्वत NANGA, नंगा पर्वत, सेकंड कंचनजंगा, थर्ड नंदा देवी, और फोर्थ माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन था कि इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक इन इंडिया, तो कौन सी है? नंदा देवी। इसके सामने भी ब्रैकेट में हाइट लिख के रख देना नंदा देवी की 7816 मीटर्स। तो ये कितनी याद हुई? अगर आप स्टेट वाइज याद करोगे तो सारी है, कॉपी की तरफ नहीं देखना। एक बार जरा बोलो उत्तराखंड की 5, वो पहले बद्रीनाथ केदारनाथ सबको याद होगी, नंदा देवी सबसे ज्यादा है, उसके बाद त्रिशूल है, त्रिशूल उठा के मारा किसको? नीलकंठ को, है नहीं, तो हो गई याद 5 की 5। ये कहां पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट लिख देना, आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट लिख देना सम इंपॉर्टेंट। और उसके बाद पीओके में एक ही है, कौन सी? नंगा पर्वत, वो भी लिख देना लास्ट में, नंगा पर्वत इन पीओके। वो भी, वो जो है वो प्रेजेंटली
कंट्रोल्ड पार्ट है किसका? पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज मुझे भूल गई बोलना कि जब हमारी इसका क्वेश्चन एसआई में आया हुआ था, जो पिछला एसआई था, है नहीं, इसी हिमालयस का, कि हिमालयस जो है वो बने हुए, ठीक है ना, हिमालयस जो है मैंने आपको परसों समझाया था कि रॉक्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? एक रॉक्स होते हैं वो कि जो वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से क्या हुआ, बाहर आए, सेडिमेंटेशन जो है वो डिपोजिशन हुआ, फिर कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा हुआ, उसकी वजह से जो बने उसको हम कहते हैं कौन सा? इग्निशियस रॉक। कौन से रॉक? दूसरे रॉक होते हैं वो रॉक जो ब्रेक डाउन हुए, ब्रेक डाउन फिर वो किसी फिनोमेना से भी हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो गए कि टूट गए, टूटने की वजह से फिर उनकी सेडिमेंट्स बन गई, तो उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, जो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग किसी प्रोसेस से भी बन सकते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो कौन से रॉक्स होते हैं? ये वो रॉक्स होते हैं जो हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। तो आपने याद रखना है हिमालयाज में दोनों तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, क्योंकि जब इनिशियली अलग अलग थ्योरीज है ना, कि जैसे सेडिमेंट्री है, अगर रॉक्स के फीचर पढ़ोगे तो कुछ रॉक्स हैं जो लेयर्स में बनते हैं। लेयर्स मतलब हुआ कि सेडिमेंट्री को जैसे ले ले, सेडिमेंट्री हुआ कि ब्रेक हुआ, फिर हवा आई तो लेयर बन गई, फिर ऊपर से हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इग्निशियस आपने याद रखना है कि हिमालयाज जो है वो बने हैं मेनली 2 रॉक से। एक हम एक कह रहे हैं कि एक तो थ्योरी कह रही है कि जो सिंक्लिनिकल डिप्रेशन हुआ, जो हल्की वाली प्लेट है वो क्या है, या जैसे हमने कहा कि ये 2 प्लेट से कंप्रेस हो रही है, तो ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये जो है ये इसके ऊपर क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो जहां पे प्रेशर एक्सर्ट होता है वहां पे टेम्परेचर भी खुद बन जाता है, ठीक है। तो आपने बस सिंपली याद रखना है कि जो हिमालयाज हैं वो मेनली कंपोज्ड हैं 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स के, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक के, लेकिन मेनली जो कंपोज्ड हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अगर क्वेश्चन आए तो मेटामॉर्फिक रॉक्स ही आंसर, ठीक है ना। तो लिख देना, ये भी लिख के रख देना स्टार मार्क करके, हिमालयाज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाँ जी, उसके बाद आगे जो आएंगे ना हिमालयस के बाद, लेसर हिमालय, शिवालिक, वो डिपोजिशन से बनते है ना। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, हिमालयाज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रेटर हिमालयस। मेनली नहीं लिखना, हम ग्रेटर हिमालय पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रेटर हिमालय लिखना। अभी पीर पंजाल उसके लेसर हिमालय और शिवालिक की तरफ नहीं है, तो ग्रेटर हिमालयाज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट लिख देना, नेक्स्ट लिख देना। अच्छा, इसी में एक ग्लेशियर, सम इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर, सम इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर। कौन कौन से है? सियाचिन हमने एक पढ़ लिया था, कितनी लेंथ है सियाचिन की? 70, हाँ 8, 72, ठीक है ना। हिमालयाज की सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ जो है वो कितनी है ना। कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता था ग्लेशियर से? सियाचिन से नुब्रा रिवर। और एक और ग्लेशियर हमने पढ़ा था कहां पे, तीस्ता रिवर, जिससे ओरिजिनेट होता था, कौन सा ग्लेशियर? हाँ जी, इस तरह से याद करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट लिख देना, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर, फर्स्ट सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन नहीं, बालतोरो है नहीं, ये सारे फिर ग्रेटर हिमालयस के पीछे। अब सियाचिन जो है एक ही जगह नहीं है, लाई करता है वो गोरखपुर, लेकिन माना जाता है जैसे जीमू ग्लेशियर है नहीं। नेक्स्ट लिख देना वही जीमू ग्लेशियर, क्या लिखा था? ZEMU जीमू ग्लेशियर, ZEMU जीमू ग्लेशियर। गंगोत्री मत लिखो, सियाचिन नहीं लिखना है। काराकोरम याद रखना है तो काराकोरम याद रखो, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, ठीक है ना। गंगोत्री ग्लेशियर है नहीं, गंगोत्री से गंगा रिवर ओरिजिन होता है, कॉमा यमुनोत्री ग्लेशियर जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखें, जिससे यम है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर
ओरिजिनेट होता। और जीमू ग्लेशियर भी होता है, जिससे कौन सा ZEMU जीमू ग्लेशियर से कौन ओरिजिन होता था, कौन सी रिवर, ZEMU जीमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर है ना, तीस्ता। तो ये है ग्रेटर हिमालयस के बारे में, इतनी चीजें एटलीस्ट याद रखनी ही रखनी है ना। नेक्स्ट मिडिल हिमालयस या लेसर हिमालयस लिखना है, जरा टाइम चलो अच्छा छोड़ो इसको। अब इधर ही नीचे एक हेडिंग बना देना, नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से ही शुरू कर, कौन कौन सी हैं नेशनल, या ऐसे बनाओ जम्मू कश्मीर नहीं, आप एक हेडिंग बना दो नेशनल पार्क्स इन नॉर्थ इंडिया, है ना, नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले कौन, JNK, अच्छा लद्दाख एंड JNK दोनों साथ में कर, है ना। तो कौन कौन सी हैं, लिख देना पहले चार जो हैं, कौन कौन सी, पहले 4 नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन सी, हाँ लद्दाख और JNK अगर मिला के बोले कौन कौन इंपॉर्टेंट ही याद रख। जैसे हेमिस नेशनल पार्क लिख दो। सबसे पहले सलीम अली नेशनल पार्क है नहीं, सलीम अली नेशनल पार्क। दूसरा दाछीगाम नेशनल पार्क, इधर से ही चलो ना एक साथ, और साथ ही साथ में किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग भी लिख सकते हो। लेकिन एक चीज करना कि इंपॉर्टेंट वही है जिसमें किसी जगह पे या तो कोई फ्लोरा या तो कोई फाना, उसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस है ना। अब काजीनाग की क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ मारखोर सारा नॉर्थ कश्मीर कोई भी पकड़ लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां सब में मिलता है ना। चलो जी लिख दो, लिखना है तो काजीनाग भी लिख दो, काजीनाग KAZINAG, काजीनाग नेशनल पार्क, ये 12 होगा। और नेक्स्ट हेमिस नेशनल पार्क, नेक्स्ट लिख देना इसी के साथ। उत्तराखंड में भी लिख देना कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ लिख देना इसमें। फर्स्ट राजाजी नेशनल पार्क, सेकंड नंदा देवी उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क। दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क। थर्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। फिफ्थ गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। थर्ड फोर्थ गंगोत्री नेशनल पार्क। फिफ्थ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, JIM जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड गोविंद नेशनल पार्क। अब इसको ट्रिक आप खुद बना सकते हो, कैसे, जैसे मैंने बनाई थी, मुझे इस तरह से याद थी कि राजा जी जो था, है नहीं, क्या क्या लिखा, राजा जी को नंदा देवी पसंद थी, ठीक है ना, इसलिए उसको फ्लावर्स देने गया, ठीक है। लेकिन नंदा देवी जो है उधर पे एक जिम था, जिम का नाम जो है उसका नाम गंगोत्री जिम था। क्या नाम था, गंगोत्री जिम में ट्रेनर था जिसका नाम गोविंद था, है नहीं, होगी कहानी। इसी तरह से आप ट्रिक खुद से बना के याद रखें, आपको मार्क्स लेने से मतलब है नहीं, किसी तरह से भी कुछ भी बना के। और उसको भी सलीम अली जो है, अच्छा मुझे बोलना सलीम अली किस लिए फेमस है, जो सलीम अली है ना, सलीम अली नेशनल पार्क है
कि सलीम अली को किस लिए, या क्वेश्चन है आपको मेरा इधर से ही, हु इज कॉल्ड एज एंट मैन ऑफ इंडिया। हाँ, मुझे नहीं पता कौन सा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, तो आपने आंसर बोलना है कि हु इज हाँ नोन एज। जरा आप कॉपियां बंद करो, अब बंद करो कॉपियां, 1 मिनट करो, बंद करो, बैग बंद, अब मत है क्लास, नहीं अभी पता चलो, चलो जी, हाँ करो जल्दी जल्दी बैग बंद, छुट्टी की, मेरी चाय भी ठंडी होगी तो मैं बदला लूंगा इसका, है ना। हाँ चलो कर दी बंद, चलो फिर कर दो बंद जल्दी जल्दी, इसी तरह से पता चलेगा। चलो जो जो ज्यादा ये नहीं था ना, लिखता नहीं था ना ध्यान से, उसी को क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। चलो करें शुरू, अभी 5 मिनट है ना। चलो कर दिए बंद, बैठो आप, पहले आराम से बैठो। चलो जी, अब आप में से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने आंसर बोलना है ना। इधर से ही आपको पता चलेगा किसको कितने पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। ज्यादा पहली चीज आप अभी, जैसे हमने फॉर एग्जांपल पढ़ा, अब आपने रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल आपने अभी पढ़ा, आप पढ़ के ये बताओ अभी तक जितना, मतलब ग्रेटर हिमालयस के, बाकी छोड़, ग्रेटर हिमालयस में सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा, जो जिसको आपको याद करने की जरूरत है। सबका अलग अलग हो सकता है, हाँ जी। अभी तक जो अभी हमने पढ़ा, इसमें से ग्रेटर हिमालयस में से कौन कौन सा आपको डिफिकल्ट हिस्सा लगा? कोई नहीं लगा? हाँ, पीक्स, वेरी गुड, जैसे पीक्स हो गए एक, और